बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत बआफ़ियत से होंगे। और आज हम जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर एक छोटा-सा पार्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ चेंजेस हुई हैं। तो आज हम उस जो चेंज हुआ है प्रॉफ़िट ऑन डेब्ट्स के ऊपर जो चेंजेस आई हैं हम उसको डिस्कस करेंगे कि अगर 5 मिलियन से प्रॉफ़िट कम होगा तो उसकी वैल्यू हमने कहाँ डिक्लेयर करनी है। अच्छा, इससे पहले जो हम डिक्लेयर कर रहे थे वो हम अदर सोर्स के अंदर उसको डिक्लेयर कर रहे थे, इनकम ऑफ अदर सोर्स के अंदर हम उसको डिक्लेयर कर रहे थे। इससे पहले हमने लेक्चर बनाए थे और कुछ चेंजेस वगैरह नहीं हुई थी। अदर सोर्स के अंदर हमने 5 मिलियन से जो कम की डिक्लेरेशन थी वो हमने अदर सोर्स के अंदर ही दिखाई थी। इससे बाद तकरीबन 2-3 दिन हुए हैं इस फॉर्म के अंदर कुछ चेंजेस आई हैं, जो मेरी भी नॉलेज में आई है। मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा गया तो मैंने बोला चलें इसके ऊपर लेक्चर बनाया जाए और इसको बताया जाए कि अब जो है 5 मिलियन से अगर कम का प्रॉफ़िट होगा तो उसको हम डिक्लेयर कहाँ करेंगे? क्योंकि सोर्स ऑफ अदर इनकम के अंदर से वो जो कॉलम है 5003 करके शायद उसका कोड था, उसको हटा दिया गया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये वैल्यू जो है अब प्रॉफ़िट ऑन डेब्ट की 5 मिलियन से कम है तो कहाँ शो होगी। तो देखें ऑलरेडी मेरे पास जो है फॉर्म ओपन हुआ है और ये इंटरफ़ेस है इसका। आपको पता है कि लॉगिन कैसे किया जाता है। एफबीआर की वेबसाइट पे आएँगे, आने के बाद आप आईआरएस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इंडिविजुअल हैं तो आपका सीएनएसी नंबर ऊपर मेंशन हो जाएगा लॉगिन के अंदर और पासवर्ड आपकी एफबीआर की तरफ से अगर आया हुआ है वही रखा हुआ है तो वो आप यानी कि मेंशन कर देंगे। अगर आपने चेंज किया है तो वो जो आपका पासवर्ड है वो आप उसके ऊपर मेंशन कर दें और लॉगिन कर दें। लॉगिन करेंगे तो ये आपके पास इंटरफ़ेस ओपन होगा। ये इंटरफ़ेस ओपन होने के बाद हमने क्या करना है, डिक्लेरेशन पे आना है। ये हम डिक्लेरेशन पे आ गए। डिक्लेरेशन पे आने के बाद जो है हमने नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल और एओपी के अंदर आना है। ये हम आ गए। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, पीरियड सेलेक्ट करना है। पीरियड क्या है, 2022 है। अगर आप कोई पुराना पीरियड यानी कि 2 साल का एक साथ रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो सबसे पहले आप 21 करेंगे, तो 21 के अंदर कोई मसला इस तरह का है तो आप 21 में आप इधर इस जगह जो पीरियड है वो 21 लिखेंगे, ठीक है? अच्छा जी, ये हमारे पास जो है रिटर्न का इंटरफ़ेस ओपन हो गया पूरा। ये हमारे पास फॉर्म सारा ओपन हो गया। एम्प्लॉयमेंट है, प्रॉपर्टी है, बिज़नेस है, कैपिटल एसेट्स है, अदर सोर्स है, ठीक है? फॉरेन सोर्स है और टैक्स चार्जेबल है, यहाँ पेमेंट्स हैं, वेल्थ स्टेटमेंट है, एक्सपेंस वगैरह। तो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इससे पहले हम बैड डेट्स को यानी कि प्रॉफ़िट ऑन डेब्ट्स के ऊपर जो बात हम करेंगे, तो वो उसकी फ़िगर हम कहाँ मेंशन करते थे, जो प्रॉफ़िट होता था, जो इंटरेस्ट की वैल्यू होती थी, वो हम अदर सोर्स के अंदर आके रसीद एंड डिडक्शन पे आते थे और इस जगह पे जो था, इस जगह पे 5003 का कोड था। क्या था? 5003 का कोड था और हम इस जगह पे वो मेंशन करते थे। अभी मैंने रिसेंटली जो टैक्स ईयर 22 के रिटर्न आपको इंडिविजुअल सैलरी पर्सन का जो रिटर्न फाइल किया था, उसके अंदर हमने यही मेंशन किया, टैक्स ईयर 22 की बात कर रहा हूँ, इधर ही मेंशन किया था। अब क्या हुआ कि 2-3 दिन पहले इन्होंने फॉर्म में चेंज मारा है और प्रॉफ़िट ऑन डेब्ट जो है इफ अमाउंट 5 बी एक्सीड 5 मिलियन आएगी तो हम इधर यहाँ मेंशन करेंगे और इसका जो टैक्स है वो आएगा एडजस्टेबल में, ठीक है? टैक्स भी इसका एडजस्टेबल में आएगा, इधर वैल्यू नॉर्मल टैक्स में ट्रीट किया गया है इसको। तो वैल्यू भी यहाँ आएगी 5 मिलियन से और जो टैक्स है इसको एडजस्टेबल में इसका जो टैक्स आएगा अगर 5 मिलियन पे 15% बनता है तो जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ आएगी। तो इसको पहले इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर 5 मिलियन से एक्सीड वैल्यू 5 मिलियन से ऊपर का अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो उसके ऊपर टैक्स क्या होगी, उसकी कैलकुलेशन क्या है, कितना अमाउंट बनेगा, तो वो भी हम इसमें इसी वीडियो में लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी जो है 5 मिलियन से हमारा जो प्रॉफिट कम है, जो साल का मिला है, तो उसको हमने कहाँ शो करना है। देखें जी, इसको हम करते हैं क्लोज। हम आते हैं टैक्स चार्जेबल के अंदर, ये है। हम आए टैक्स चार्जेबल के अंदर। टैक्स चार्जेबल के अंदर आने के बाद हमने कहाँ आना है, फाइनल एंड फिक्स मिनिमम एवरेज टैक्स के अंदर हम आएंगे। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, मेरे पास सारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। अच्छा, फॉर्म ओपन होने के बाद हमने क्या करना है कि हमने आना है नीचे। अच्छा, ये देखें प्रॉफिट ऑन डेब्ट 5B जो है हमने यहाँ मेंशन करना है। कहाँ है सेक्शन, ये है। कोड क्या है इसका, 5431005। क्या है, प्रॉफिट ऑन डेब्ट्स अंडर सेक्शन 7B अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन, ये वैल्यू है, ठीक है। क्या कोड है, 6430056 के अंदर है, ठीक है। ये आ गया और इधर मैं आपको ये भी दिखा दूं कि जो पहले वाला था ऑर्डर सोर्स के अंदर पहले यहाँ दिखाया हुआ था ये। अब ये देखें, प्रॉफिट ऑन डेब्ट्स इफ अमाउंट अंडर सेक्शन 7B एक्सीडिंग टू 5 मिलियन। तो जो भी आपकी टैक्स की वैल्यू होगी, फ़र्ज़ करें कि मैं आ जाता हूँ वापस
फाइनल फिक्स के अंदर, तो इस जगह पे मेरे को आना है, ये वाली वैल्यू है, इधर मैं क्लिक करूँगा। इस जगह पे मैं बैंक का नाम लिख दूँगा, जो भी MBL लिख देते हैं, और बैंक प्रॉफिट लिख देते हैं। बैंक हो गया, नेशनल सर्टिफिकेट हो गए, बैंक प्रॉफिट, वो भी यहीं आएंगे। तो इधर आके हमने क्या करना है, बैंक प्रॉफिट को मेंशन करना है। तो मीज़ान लिख दिया मैंने और बैंक प्रॉफिट लिख दिया, कि इधर अकाउंट नंबर लिख सकते हैं, एंड के डिजिट लिखते हैं अकाउंट के, जो भी लिखना है। तो ये हमने लिख दिया, इसको हम क्लिक कर देंगे इधर, और इसके ऊपर जो भी आपकी बैंक प्रॉफिट की वैल्यू होगी वो आप यहाँ वहाँ वो जो है आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अच्छा, जो भी आपका पूरे साल के अंदर आपको प्रॉफिट मिला होगा, आपने बैंक से वो ले लेना है, और लेने के बाद इस जगह पे जो वैल्यू है उसकी, फ़र्ज़ करें कि अगर ये वैल्यू है 2,13,439, इसके ऊपर ये आ गया, और टैक्स जो डिडक्ट हुआ होगा आपका इस वैल्यू के ऊपर, अगर 15% है तो 32,016 की वैल्यू आपकी डिडक्ट हुई होगी। अगर कि आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं, यानी कि आपका पहला साल है, तो अगर आप बैंक से प्रॉफिट भी ले रहे होंगे, तो आपका जो टैक्स कटा होगा वो कटा होगा 30%, मल्टीप्लाई बाय 30%, 64,031। फर्ज करें कि आपका पहला साल है, ये आपका टैक्स कटा होगा, तो आप यहाँ पे आके दोबारा से इसको कैलकुलेट कर लें। आपका 32 एक्चुअल में बनता है। अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, बात फिर समझिएगा, आप फर्स्ट टाइम फाइलर बनने जा रहे हैं और उसके ऊपर जो है आपका 30% कटा होगा। अगर आप पहले से फाइलर हैं तो उसके ऊपर यही वैल्यू जो टैक्स चार्जेबल आई है, ये वैल्यू यहाँ मेंशन हो जाएगी, क्योंकि बैंक ऑलरेडी ये टैक्स काटता है। अभी जो बैंक ने टैक्स काटा होगा वो आपका ये काटा होगा 30%, अगर आप फर्स्ट टाइम फाइलर बन रहे हैं तो। इससे पहले आप नॉन फाइलर थे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये एक कंडीशन थी, और जो नई अपडेट की इन्होंने क्या किया है कि फाइनल से इसको हटा दिया गया है, और सॉरी नॉर्मल से हटा के इसको फाइनल टैक्स रजीम के अंदर मेंशन कर दिया गया है। इस जगह पे पहले इस जगह पे दिखा रहे थे, अब फर्ज करें कि 5 मिलियन से ज़्यादा की वैल्यू हो, 5 मिलियन समझ लें 6 मिलियन है, 6 मिलियन का आपके पास प्रॉफिट है, आपको पूरे साल के अंदर 6 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है, 5 मिलियन से एक्सीड हो गया, इसके ऊपर टैक्स क्या लगेगा? अगर हम 6 मिलियन के ऊपर टैक्स लगाएं, ये है वैल्यू, 6 मिलियन के ऊपर हम 15% लेते हैं, और फर्स्ट आप यानी कि फाइलर हैं ऑलरेडी, ठीक है, इतनी बड़ी फिगर है, तो 9 लाख रुपए आपका जो है आपका टैक्स बनता है। आपने कहाँ आना है? टैक्स एडजस्टेबल में आना है। इधर आके आपने रिसर्च करना है प्रॉफिट, ये देखें, प्रॉफिट ऑन डेब्ट्स, ठीक है। इधर आके आपने मेंशन कर देना है, इसके अलावा देख लें कुछ और तो नहीं है कहीं पे, यही है, और इसके अलावा कहीं मेंशन नहीं है। आप यहाँ आके इसको कैलकुलेट, 9 लाख रुपए यहाँ लिख देंगे, ये मैंने 9 लाख रुपए यहाँ लिख दिए। अब जब आप टैक्स चार्जेबल में जाएंगे, कंप्यूटेशन पे जाएंगे, तो आपका जो टैक्स बना हुआ है एक्चुअल में 60 लाख आपने कमाया था, इसके ऊपर नॉर्मल टैक्स चार्ज हो कितना है, 12,20,000 रुपये आपका जो है ये टैक्स बनेगा। तो आपने आपकी डिमांड 9 लाख रुपए आपने जमा कर, बैंक ने आपका डिडक्ट कर लिया था, 3,20,000 रुपये की आपकी डिमांड निकल गई है जो आपने जमा करवानी है, ठीक है। तो एक ये छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसके अंदर कोई भी आपका यानी कि क्वेश्चन या क्यूरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।